बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। आपने एटम्स कैसे कैलकुलेट करने हैं उस पे आज हम बात करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स के लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जितने भी फॉर्मूला यूज होते थे वो सब बता दिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तीनों को मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। फर्स्ट पार्ट, मैंने कहा यार एक मेजर क्वेश्चन लिख देता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। किस किस में कैलकुलेट करना है? सबसे पहले मैंने ए पार्ट बना दिया। इन केस हमारे पास है 40 डीएम क्यूब ऑफ हीलियम, 40 डीएम क्यूब ऑफ हीलियम He, ये बेसिकली हीलियम है। और बी पार्ट में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, बी पार्ट मैंने लिखा 30 ग्राम ऑफ कार्बन, 30 ग्राम ऑफ कार्बन। और उसी तरह सी पार्ट, क्योंकि 3 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, उन तीनों पे हम बात करेंगे। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो सी पार्ट जो हमारे पास है मैंने यहाँ पे लिखा, इन केस हमारे पास है 3 मोल्स ऑफ Mg। Mg बेसिकली हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, तो उसी वजह से आपने यहाँ पे Mg लिखा। ये बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। अब बस इजीली आपने समझना है और सिर्फ फॉर्मूला प्लेस करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि यार हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बात अगेन यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डीएम क्यूब जो है ना वो बेसिकली वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है। किस चीज को डिफाइन कर रहा है? वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है वो बेसिकली ग्राम है और वो किसको डिफाइन कर रहा है? मास को डिफाइन कर रहा है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप इजिली, ये न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए 40 डीएम क्यूब दिया है। डीएम क्यूब का मतलब ये है कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। डीएम क्यूब का मतलब क्या है? वॉल्यूम गिवन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो जो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने जो यूज किया था, वो फॉर्मूला जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर 23 से आपने मल्टीप्लाई कर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम गिवन है तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके अलावा कुछ और अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। अब इसमें देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार क्वेश्चन में हमारे पास 40 डीएम क्यूब है, ये गिवन वॉल्यूम है। तो अब आपने सिर्फ एक काम करना है, ये जो ऊपर वॉल्यूम है इसके जगह में आप 40 लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 22.4 से, जो कि आगे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 6.02 इंटू 10 पावर 23 के साथ। तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अक्सर बच्चों की मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। जब आप 40 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आएगी, दैट इज 1.785। और अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 6.02 इंटू 10 पावर 23। और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि 1.075 इंटू 10 पावर 24, यानी ये हमारे पास से एटम्स आ गए किसके? हीलियम के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एटम्स ऑफ हीलियम, दैट इज He। एटम्स ऑफ हीलियम मैंने लिखा He। नाउ अब अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें देखिए ये 30 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम बेसिकली हमारे पास मास को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होना चाहिए। तो अब यहाँ पे स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, उसी वजह से नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स, आपने ऑफ लिखा और एटम्स को आपने पूरा कंप्लीट लिखा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा कि मास को आपने डिवाइड किससे करना है? एटॉमिक मास से। मास को आप किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक मास से। और अगेन मल्टीप्लाई किससे होगा? उसी कांस्टेंट नंबर से, दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर 23 से आपने मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे हमारे पास जो मास गिवन है वो 30 ग्राम है। तो आपने इस फॉर्मूले के अंदर जहां कहीं पे भी मास है, दैट इज सिंपल मास, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे आपने क्या रखना है? 30 रखना है। और जो कि डिवाइड करेंगे किससे? एटॉमिक मास से। तो बात देखिएगा लाजमी है यहाँ पे, क्या देखना है आपने? एलिमेंट किसकी बात हो रही है।
कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 12 है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसको पहले आपने क्या करना 30 को डिवाइड करना है 12 से, और जब आप 30 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये हमारे पास आएगा 2.5, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या रहा 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब इन दोनों को भी आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि 1.505 एन टू 10 पावर आपके पास क्या है 24, और ये एटम्स है, और एटम्स किसके हैं कार्बन के हैं, तो एटम्स ऑफ कार्बन, ये आपका आंसर आ चुका है। नाउ द लास्ट वन, जो तीसरा फॉर्मूला जहां पे आपने यूज करना है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 3 मोल दिए गए हैं। तो मोल अगर आपके पास पहले से गिवन है तो यहाँ पे इजीली वही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, मोल्स वाला फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, अगेन एन बेसिकली नंबर को डिफाइन कर रहा है और नंबर ऑफ एटम्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे मोल को मल्टीप्लाई करेंगे उस कांस्टेंट नंबर से, दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। अब यहाँ पे आपको कुछ ना एटॉमिक मास की जरूरत है ना आपने 22.4 से डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपने मोल्स प्लेस करने हैं। देखिए यहाँ पे 3 मोल्स आपके पास पहले से गिवन है, तो मोल की जगह में आप 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 होगा। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 1.806 इंटू 10 पावर आपके पास है 24, और ये एटम्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये किसके एटम्स है, एटम्स ऑफ एमजी। एमजी बेसिकली हमारे पास क्या है मैग्नीशियम है। और मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दे दूं ताकि आप साथ साथ उसको सिंप्लीफाई करें। वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पार्ट, सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, तो मैंने लिखा था डी पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ इन केस 50 ग्राम ऑफ सल्फर, 50 ग्राम ऑफ सल्फर, और याद रख लीजिएगा ग्राम बेसिकली मास है। डी के बाद ई पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा इन केस 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे सी ए लिख दें या आपके पास है कैल्शियम पूरा लिखे, एक ही बात है। उसके बाद ई के बाद एफ पार्ट में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ इन केस 35 डीएम क्यूब ऑफ नियोन, दैट इज एनी, और आपने यहाँ पे एनी लिखा, एनी बेसिकली आपके पास है नियोन है। ई के बाद एफ के बाद जी पार्ट में मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यार 5 मोल्स ऑफ आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है पोटासियम, दैट इज के बेसिकली हमारे पास पोटासियम है। उसके बाद जी के बाद एच पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा इन केस आपके पास है 3.5 मोल्स ऑफ आपके पास क्या आ रहा है सोडियम। सो ऑन स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इतने काफी है, आप इन्हें सॉल्व करें, और अगर इनमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ अल्लाह हाफिज।